क्या आपको ये पता है आप जिस फोन से ये वीडियो देख रहे हैं वो कौन सी कंपनी का है? ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, बट क्या आपको ये पता है कि आपके घर में जो पेंट लगा हुआ है वो कौन सी कंपनी का है? तो जनरली जो बिल्डर्स होते हैं उन्हें ब्रांड से ज़्यादा सस्ते पेंट से मतलब होता है। और वही अगर हम घर के पेंट्स की बात करें तो हमारे दिमाग में एशियन पेंट्स और बर्जर ये सबसे पहले आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एशियन पेंट्स B2C चेन में है ही। उसके अलावा उन्होंने बिल्डर्स, डीलर्स और कारपेंटर्स के साथ भी इतने अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, सब एशियन पेंट्स को ही प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में कोई न्यू कंपनी जैसे कि इंडिगो पेंट्स मार्केट में कैसे अपनी जगह बनाती है और उसका फ्यूचर क्या होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स की IPO के बारे में और जानेंगे कि क्या आपको इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। इंडिगो पेंट्स इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनीज में से एक है। इंडिगो पेंट्स मार्केट में कई सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ला चुकी है और अपने प्रेजेंस को 27 स्टेट्स में शो कर रही है। इंडिगो पेंट्स की सबसे बड़ी खासियत जो उनको बाकी सारी पेंट कंपनी से अलग करती है वो है उनके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की रेंज। इंडिगो पेंट इंडस्ट्री में पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने मेटालिक इमल्जन, टाइडल कोट इमल्जन, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्जन एंड फ्लोर कोट इमल्जन जैसे प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। इमल्जन पेंट एक ऐसा टाइप का पेंट होता है जिसमें वाटर के साथ साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मिक्स किए जाते हैं जो इतनी आसानी से वाटर के साथ मिक्स ना हो सके, फॉर एग्जाम्पल ऑयल। और ये इमल्जन पेंट जनरली वॉल्स और सीलिंग को पेंट करने में यूज होता है और इसे पेंट करवाने के लिए थोड़े स्किल्ड लेबर्स की जरूरत पड़ती है। तो इन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की रेंज को लॉन्च करने से इंडिगो पेंट्स के पास इस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जिसकी वजह से उनके पास थोड़ी सी प्राइसिंग पावर आ ही जाती है। और इसी का रिजल्ट है कि उनका काफी सारा रेवेन्यू उसी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेगमेंट से आता है। इवन डर्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एक्सटीरियर लैमिनेट्स, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एक्रेलिक लैमिनेट जैसे प्रोडक्ट्स भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए हैं। बट क्या मार्केट में सिर्फ कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर देने से ही कोई अच्छी कंपनी साबित हो जाती है? नहीं, कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छे प्रॉफिट के लिए उन्हें न्यू इनोवेशंस के साथ साथ कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है जिन पे उन्हें फोकस करना होता है, जैसे कि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, डीलर्स एंड रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स के साथ कंपनी के रिलेशनशिप्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड और भी बहुत सारे। तो चलिए जानते हैं कि क्या इंडिगो पेंट्स मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट पेंट कंपनीज जैसे कि एशियन पेंट्स और बर्जर, नेरोलैक को बीट कर सकती है या नहीं। देखा जाए तो इंडिया में पेंट इंडस्ट्री में बहुत हाई कंपटीशन है क्योंकि कई सालों से 4 मेजर कंपनीज एशियन पेंट्स, बर्जर, नेरोलैक, अक्सो नोबल जैसी कंपनीज का पेंट इंडस्ट्री में 65% मार्केट शेयर है। ऐसी सिचुएशन में इंडिगो पेंट्स के लिए मार्केट में सर्वाइव करना थोड़ा चैलेंजिंग है। अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें कंटिन्यूसली अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझ के चलना होगा और बदलते ट्रेंड के साथ कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन करते रहना होगा ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छी टक्कर दे सके और मार्केट में अपना नाम बना सके। चलिए अब कंपनी से जुड़े एक और रिस्क की बात करते हैं, जिसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए मैं पेंट मैन्युफैक्चर करती हूँ और मुझे 100 डब्बे पेंट बनाना है, तो अब मैं उसके हिसाब से रॉ मटेरियल क्रेडिट में परचेज करूँगी और उससे 100 डब्बे पेंट बनाऊंगी और फिर उसे अपने डीलर को दे दूंगी। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स की सेलिंग में टाइम तो लग ही जाता है। तो इसी एग्जांपल को इंडिगो से रिलेट करते हैं। जैसे कि आप इस टेबल से देख सकते हैं जिसमें इन्वेंट्री डेज ये दिखाता है कि आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद एक्चुअल में कितना टाइम लेते हैं सेल होने में। तो इंडिगो में पिछले कई साल से ऑन एन एवरेज 40 to 43 डेज लग ही जाते हैं। और फिर आप देख सकते होंगे रिसीवेबल डेज, जिससे आपको ये पता चलता है कि आखिर उन डब्बों की सेल हो जाने के बाद एक्चुअल में आपको उनकी पेमेंट कब मिलती है। तो इंडिगो के केस में आप देख सकते हैं उनके पेमेंट रिसीव करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और लास्ट में है पेएबल डेज। तो पेएबल डेज आपको ये दिखाता है कि एक बार पेमेंट रिसीव हो जाने के बाद कितने दिन में आप अपने रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को पेमेंट करते हैं। तो टेबल में आप देख सकते हैं कि पेएबल डेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यार अब आप खुद सोचिए कि मैं 100 डब्बे मैन्युफैक्चर करके भेज रही हूँ, तो क्या उसके बाद मैं अपना प्रोडक्शन रोक दूंगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ऐसे ही मुझे और भी ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और मुझे अपने प्रोडक्शन को तो चालू रखना है।
बट देखा जाए तो मुझे एक्चुअल पेमेंट तो बहुत लेट से जनरेट हो रही है, तो ऐसे में मेरा काफ़ी सारा कैपिटल तो वहीं अटक गया। तो इस चीज़ में कंपनी को काफ़ी बड़ा रिस्क होता है कि ऐसे टाइम पे वो अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छा मेंटेन करे ताकि प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा सबसे बड़ा मेजर कंसर्न जो इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है वो है ये कि इनके 3 मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, राजस्थान, तमिलनाडु और केरला में, जिसमें से इनका 34.56% सेल्स रेवेन्यू केरला से जनरेट होता है। तो ऐसे में इस स्टेट में कल को कोई भी नेचुरल कैलामिटी या कोई भी सोशल पॉलिटिकल इशू होता है तो इनके रेवेन्यूज़ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। देखा जाए तो एक ऐसा फैक्टर जिससे हर पेंट कंपनी को खतरा है वो है ये कि सारी ही पेंट कंपनीज अपने फिनिश प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए क्रूड ऑयल पे डिपेंडेड है। तो अगर इन केस कभी भी ग्लोबल या इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे कोई भी बढ़ोतरी होती है तो वो इनके प्रोडक्ट के कॉस्ट पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर उन्हें पेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही महंगे पे मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अपनी कॉस्टिंग भी बढ़ा देंगे। अब यहीं पे अगर हम पीयर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देखें, जैसे कि पैट रेशियो, आरओई एंड आरओसीई, तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनके पीयर्स से काफ़ी कम है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। और साथ ही आरओई एंड आरओसीई के मामले में वो अपनी पीयर्स को कंपटीशन देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ सालों से उनका आरओई एंड आरओसीई बढ़ ही रहा है। तो अब ये तो हो गई कंपनी से जुड़े रिस्क, स्ट्रेंथ्स एंड फाइनेंशियल रेशियोज की बात। अब देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है, क्या उस इंडस्ट्री में आगे चल के कोई ग्रोथ है भी या नहीं। तो अगर हम इंडियन डेकोरेटिव पेंट मार्केट की बात करें तो 2024 तक 13% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इवन गवर्नमेंट भी कई सारे इनिशिएटिव्स लाती रहती है जिसमें उनका मोटिव है हाउसिंग फॉर ऑल। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर गवर्नमेंट घर बनाने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लाती रहेगी तो लोग घर बनाते रहेंगे, और जैसे जैसे लोग घर बनाएंगे पेंट्स की डिमांड भी और बढ़ेगी। और देखा जाए तो पेंट इंडस्ट्री में 67% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर का है और रिमेनिंग 33% अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रेजेंस ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही है, और इंडिगो भी मोस्टली रूरल एरियाज़ एंड टियर 3, टियर 4 जैसी सिटीज़ को कवर कर रही है। तो आगे चल के अगर इंडिगो पेंट्स जैसी कंपनीज रूरल एरियाज़ या विलेजेस को टैप करे तो उनके ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बट जैसे कि हमने ऑलरेडी कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारे रिस्क डिस्कस किए, और इंडिगो पेंट्स का एज सच कोई स्ट्रॉन्ग मोट भी नहीं है। इवन इसका पी रेशियो भी अराउंड 140 है, और अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रही है। और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट पे प्रीमियम भी अराउंड 60% है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमने पूरा एनालिसिस कवर कर ही लिया है। अब ये भी देख लेते हैं कि आईपीओ आ कब रहा है और कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे क्या मोटिव है। तो कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है अपने तमिलनाडु के एक प्लांट जो पुडुकोट्टई में है उसके एक्सपेंशन में। सेकंड, अपने बोरोअर्स को रीपे करने के लिए। और थर्ड, टिंटिंग मशीन्स एंड गायरो शेकर को परचेज करने के लिए। ये दोनों ही मशीन्स उनके पेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। अब देख लेते हैं कि आईपीओ आ कब रहा है। तो आईपीओ का ओपनिंग डेट है 20 जनवरी एंड क्लोजिंग डेट है 22 जनवरी। और इस आईपीओ में फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों ही हैं। ऑफर फॉर सेल में एक प्राइवेट इक्विटी फर्म सीक्वा कैपिटल अपने स्टेक्स को सेल आउट कर रही है, और साथ ही इनके एक प्रमोटर भी अपने स्टेक्स को लिक्विडेट कर रहे हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड है 1488 से लेके 1490 रुपीज़। अब इस आईपीओ को लेके आपके क्या व्यूज़ है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।